नमस्कार। अपने देश में सामाजिक और पारिवारिक दोनों स्थितियां इतनी गिरती जा रही हैं। सामाजिक मूल्य और पारिवारिक मूल्य इतने गिरते जा रहे हैं कि अब पता ही नहीं चलता कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है, अच्छी क्या चीज़ है, बुरी क्या चीज़ होती है और किन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, किन चीज़ों को अपनाना चाहिए। आज से कुछ साल पहले आपको याद होगा 60-70 के दशक में भी अगर कोई करप्शन का चार्ज किसी पर लग जाता था तो आस पड़ोस के लोग उसके घर जाना बंद कर देते थे या वो खुद भी शर्म के मारे झिझकता था लोगों से मिलने से, क्योंकि उस पर करप्शन का चार्ज था। आज जितने करप्ट लोग हैं वो सबसे ज़्यादा घुल मिल के और हर पार्टी में आपको नज़र आएंगे और हर ओकेशन पे उन्हें बुलाया जाता है। ये चेंज कैसे आया है सोसाइटी में? ये हमारे देखते देखते ही आया है। ये हमारे उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने से आया है जो चीज़ कल तक टैबू थी, उन्हें आज हमने बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लिया है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है अमेरिकन टेलीविज़न के माध्यम से जो चीज़ें हमें प्रसारित की गई 90 के दशक से, जब से लिबरलाइजेशन हुआ तब से हमने ये बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लिया कि क्राइम और करप्शन और मोरालिटी, इनकी कोई अब खास व्याख्या नहीं रह गई है। ये हमने बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि यूएसए में कोई व्याख्या नहीं है। जेल से लोग आते हैं, लौट के शादी वादी कर लेते हैं, बस जाते हैं, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत है। उनका कहना है कि साहब उसने जो किया था बुरा, उसकी सज़ा उसे मिल चुकी, तो अब ऐसा क्या। लेकिन हमारी ये सामाजिक स्थिति नहीं थी कभी भी। वो इसलिए नहीं थी कि हम अपने आने वाले जनरेशन और बाल बच्चों को ये शिक्षा नहीं देना चाहते थे, लेकिन अब सब चलता है। एक और चेंज आया है, वो ये है कि हमने कितनी आसानी से ऐसे गिरे हुए लोगों को अपना सेलिब्रिटी और अपना मार्गदर्शक और अपना आइडल बना लिया है। हम सिर्फ 3 फील्ड्स में देखेंगे, बॉलीवुड यानी सिनेमा, इंडियन क्रिकेट और अभी लेटेस्ट जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हो गए उनको। आप देखिए इनकी इनकी सेलिब्रिटीनेस में कोई कम नहीं आई है, इनके पैसों की कमाई में कोई कमी नहीं आई है, और ये कहीं भी जाते हैं तो लोग इस तरह से उन्हें हाथों हाथ उठाते हैं जैसे ये कोई बहुत बड़े महान धर्मात्मा लोग हों। बाबा लोगों के बारे में बहुत बात हम कर चुके हैं, बाबा लोगों ने किस तरह से धर्म को गिराया है, लेकिन इन्होंने, जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, क्रिकेटर्स हैं, बॉलीवुड के स्टार्स हैं, इन्होंने जिस तरह से सामाजिक मूल्यों और पारिवारिक मूल्यों को गिराया है वो आपके सामने है। और हम इसकी जितनी भी भर्त्सना करना चाहें कम लगता है मुझे। जैसे आप संजय दत्त को देखें, संजय दत्त से पहले आप ये जानिए कि ये बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज़ हैं किस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। रेप, मर्डर, टेररिज्म, ड्रग्स और चेक बाउंस, तो कोई तो काम ऐसा छोड़ दिए होते जो शर्म आती लोगों को। लेकिन अब ये सब बेशर्मी का आवरण ओढ़ के, जैसे संजय दत्त 1992 के केस में, अभी हम जितना भी हिंदू मुस्लिम ये वो करते रहते हैं, ये सीधे सीधे इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, साबित हो गई, 5 साल इन्हें जेल हो गई, वापस आके हीरो बन के फिर घूम रहे हैं। एक पाकिस्तानी औरत से शादी भी कर ली है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता और हम इसे बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कितने महान एक्टर हैं। सलमान खान का केस आप सभी जानते हैं, ब्लैक बक और सड़क पर सोए हुए 3 लोगों की हत्या के मामले में, जिसे रोड रेज एक्सीडेंट और ये वो, उनको 5 साल की सज़ा हो गई, लेकिन आधे घंटे के अंदर बेल मिल गई। तो क्या संदेश गया इससे सोसाइटी में? आप अपने कनेक्शन ठीक रखिए। अच्छा, कनेक्शन उनके क्यों बने हुए हैं? क्योंकि जनता उसे हाथों हाथ उठाई हुई है। तो फिर जितने पॉलिटिशियन हैं वो सोचते हैं कि ठीक है, जब जनता को ये मंजूर है तो हमें भी मंजूर है और इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए।
तो इसे बेल भी दिला दो। शाइनी आहूजा पकड़े गए थे रेप केस में। फरदीन खान और विजय राज जो एक्टर हैं कौवा बिरयानी वाले, ये पकड़े गए थे ड्रग्स केस में। सुनील शेट्टी और राजपाल यादव ये चेक बाउंस केस में पकड़े गए थे। राजपाल यादव साल भर जेल भी रहा है। जॉन अब्राहम रोड रेज के केस में पकड़े गए थे। सूरज पंचोली और उनके पिताश्री आदित्य पंचोली, ये दोनों अपने परिवार का नाम रोशन करते रहते हैं। सूरज पंचोली को इसलिए जेल हुई कि उन्होंने एक एक्ट्रेस की सुसाइड में एबेटमेंट का उन पे आरोप है। आदित्य पंचोली जिनके की अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस बहुत बार लाइट में आ चुके हैं, वो अपने पड़ोसी को पीटने की वजह से 1 साल की जेल उन्हें हो गई थी। अब कोई कर्म अगर इन्होंने छोड़ा हो हमारे सेलिब्रिटीज़ ने तो अलग बात है। आपकी और हमारी गलती है कि इन्हें हम सेलिब्रिटी बनाए हुए हैं। क्रिकेटर्स को देखिए, क्रिकेटर्स में नवजोत सिद्धू मर्डर हो गया था, जो रोड रेज का मामला माना जाता है, और उन्होंने बैट से किसी को मार दिया था, वो मर गया। उसके 20-22 साल बाद वो केस रीओपन हुआ और उन्हें 1 साल की जेल हो गई। इसके अलावा सुरेश रैना कोविड पीरियड में पार्टी कर रहे थे, जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, वो पार्टी कर रहे थे तो उन्हें जेल हो गई थी। अजहरुद्दीन तो काफ़ी वेल नोन है अपने मैच फिक्सिंग के लिए, उन्हें 10-12 साल के लिए क्रिकेट से बर्खास्त भी कर दिया गया था, लेकिन वो लौट के आए और एमपी बन गए कांग्रेस पार्टी की टिकट पर। हैदराबाद के रहने वाले मुजफ्फरनगर से जाके जीत के आ गए थे। तो गलती किसकी है? गलती इन लोगों की नहीं है जो लोग ये कर रहे हैं, संजय दत्त हो या अजहरुद्दीन। गलती आपकी और हमारी है जो इसे इतने इजीली एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। इसके अलावा श्रीसंत मैच फिक्सिंग में पकड़े गए थे, स्पॉट फिक्सिंग में। आजकल वो मलयाली फिल्म को स्टार बने हुए हैं। अमित मिश्रा भी किसी महिला को पीटने के आरोप में पकड़े गए थे। अब ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनके मैं नाम नहीं लूँगा ज़्यादा, एलविश यादव से लेके साहिल खान तक, लेकिन आप सब इनको जानते हैं। कोई ड्रग्स केस में पकड़ा गया, कोई मशीन गन्स के साथ पोज कर रहे थे, वो पकड़े गए। साहिल खान ने प्रोस्टिट्यूशन रैकेट ही चला रखा था। और इस तरह के लोग इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं। ये हमारी यंग जनरेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं ये दिखाकर कि देखो ये सब करने से पैसे बनाने में कोई कमी नहीं आती। अब आखिरी मुद्दा क्या है? अल्टीमेटली हम सेलिब्रिटीज़ के पीछे भागते हैं, खुद सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं जैसे कि इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं। आईपीएल वगैरह के आने से हम ये मामूली क्रिकेटर्स भी आजकल बड़े बड़े पैसे कमा के स्टार्स बन गए हैं, तो इनके पीछे भी जनता भाग रही है। तो आप अपने पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों को मत भूलें, उतना ही इन्हें भाव दें जितना कि ये डिज़र्व करते हैं। अगर कोई अच्छा क्रिकेटर है तो क्रिकेट के लिए आप उसे इतना बड़ा स्टार बना देते हैं कि सोशल उसकी स्टैंडिंग बढ़ जाती है। अगर वो अपनी बीवी से उसकी कोई लड़ाई है तो हम ये मान के चलते हैं कि बीवी झूठ बोल रही है। डिवोर्स हो गया है तो हम मान के चलते हैं कि भाई ये बड़ी स्टोरी है कि उसने कितने पैसे दिए अपने बीवी को, या एलिमनी के क्या ये आए। ये सब भूल जाएं। हमें पहली बात तो ये क्रिमिनल्स को लेके ना फिल्में बनानी चाहिए, मुन्ना भाई और ये सब, कितनी शर्म की बात है। और आज हम उन्हें सेलिब्रेट करते रहते हैं कि ये गांधी पर फिल्म बनाई, गांधी पर फिल्म बनाई। वो आदमी टेररिज्म के लिए जेल जा चुका है। कुछ सभ्यता, कुछ हमारी जो आइडियोलॉजीज़ हैं, कुछ अपने परिवार की तरफ ध्यान दें। आपको समझ में आएगा कि एक उम्र होती है जब औलादें नासमझ होती हैं, बच्चे नासमझ होते हैं, उन पर कितना बुरा असर पड़ता है इन चीज़ों का। इसीलिए सामाजिक ढांचा हमारा ढहता जा रहा है अमेरिका की तरफ। खैर, ये तो मैंने आपको एक लिस्ट बताई कि किस तरह से ये लोग समाज को आज ढाते जा रहे हैं, किस तरह से ये खंड खंड करके हमारी नीतियों को, मूल्यों को ख़त्म करते जा रहे हैं। बाकी आप खुद होशियार हैं,
इस बारे में दोबारा सोचें और इन लोगों से दूरी बनाएं। धन्यवाद।